हेलो, माई सेल्फ संदीप जायसवाल फ्रॉम जायसवाल फाइनेंशियल। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो बिजनेस इंश्योरेंस कंसेप्ट को सरल और सीधे शब्दों में आसान भाषा में समझना चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो इस वक्त कोई बड़े बिजनेसमैन देख रहे हो या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के कोई भी एडवाइजर से देख रहे हो। आज इस वीडियो को देखने के बाद सामान्य से सामान्य व्यक्ति को ये समझ में आ जाएगा कि बिजनेस इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए। संदीप सर, बिजनेस इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं? सेक्शन 80C और 80D के अलावा आप टैक्स कैसे सेव कर सकते हैं, बिजनेस इंश्योरेंस क्यों करना चाहिए, इसके फायदे क्या होते हैं, इस वीडियो में ये सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। ये वीडियो ना केवल इन्वेस्टर्स के लिए है बल्कि ऐसे एडवाइजर्स जो अपने हकदार दावेदार अपने समुचित एप्रोप्रिएट क्लाइंट्स को चाहकर भी बिजनेस इंश्योरेंस कंसेप्ट नहीं समझा पा रहे हैं। आप ये वीडियो अपने क्लाइंट्स को शेयर कर दीजिए जिन्हें आप उनके जीवन में और अपने एजेंसी करियर में बड़ा बदलाव ला सकेंगे। ये वीडियो उन्हें जरूर देखना चाहिए जो अपने आप को एक सुलझा हुआ प्रूडेंट इन्वेस्टर, रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और फाइनेंशियली रिलेटेड इन्वेस्टर समझते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस में पहला आता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस। बिजनेस इंश्योरेंस का मतलब बिजनेस का इंश्योरेंस ऐसा नहीं होता है। जो बिजनेसमैन होता है, जो उस कंपनी का हेड होता है, जो मेन पर्सन होता है, जो कहता है कि मेरे पास बहुत रुपए हैं, मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं तो बहुत वेल सेटल्ड हूँ, मुझे इंश्योरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा समझने वाले और ऐसा बोलने वाले व्यक्तियों को नॉर्मल तरीके से लेमन लैंग्वेज में इजीली समझाने के लिए ये वीडियो हमने बनाया है। सो समझते हैं कि व्हाट इज बिजनेस इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉय होता है। ओके, कंपनी का ये टेंशन है कि अगले 5 साल तक एम्प्लॉयज को कैसे साथ रखूं, उनको रिटेंशन कैसे करूं। मैं हर साल सबको इंक्रीमेंट देना चाहता हूं लेकिन दे नहीं पा रहा हूं। मेरे एम्प्लॉयज के लिए मैं कुछ करूं जिससे वो मेरे साथ लॉयल बने रहे। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करूंगा जिससे मैं उन्हें ये बोल सकूं कि यदि 10-15 साल तक आप मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे तो ये मैच्योरिटी आपको मिलेगी, आपके फैमिली को मिलेगी, मतलब आप उस एम्प्लॉय को मिलेगी। और इस दरमियान यदि उस एम्प्लॉय को कोई मिस अपनिंग हो जाती है और उस कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो मेरा क्या, जो कि ये अमाउंट उस एम्प्लॉय की वाइफ या बच्चे मांगने या क्लेम करने एम्प्लॉयर के पास ही आएंगे। तो ऐसे में ये पॉलिसी उनको प्रोटेक्ट करेगी, उनको सेव करेगी। मतलब एक मालिक अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करेगा और जो प्रीमियम जमा किया जाएगा उसका टैक्स बेनिफिट कंपनी को मिलता है। इसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस कहते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस में ही दूसरा पार्ट आता है की मैन इंश्योरेंस का। एक फैक्ट्री या एक कोई बड़ा बिजनेस है या कोई बड़ा ऑफिस है, की मैन इंश्योरेंस को रिप्लेसमेंट ऑफ योर इनकम ऐसा भी कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग मिलकर उस बिजनेस को चला रहे हैं या कंपनी का मालिक जिसने पैसा लगाया है और इस बिजनेस को चलाने वाले मुख्य व्यक्तियों को इंश्योरेंस किया जाता है। हो सकता है कि कंपनी को कोई लोन हो, लाइबिलिटीज हो, उसे भी कवर करने के लिए ये इंश्योरेंस किया जा सकता है। हर जो व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है और जिसके ना रहने पर बिजनेस को लॉस हो सकता है, उस एस्टिमेटेड लॉस को अनुमानित अंदाजन उतने करोड़ का इंश्योरेंस कराकर कंपनी के लॉस को, प्रतिकूलता को, एडवर्सिटी को कम कराना, इसे कीमैन इंश्योरेंस कहा जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस में भले ही उस इंसान का इंश्योरेंस किया जाता है लेकिन क्लेम जब मिलेगा तो कंपनी को मिलेगा। प्रीमियम भी कंपनी पे करती है और टैक्स भी कंपनी के बेनिफिट में होता है। मतलब कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक जाएगा और उसका टैक्स बेनिफिट उस कंपनी को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे कनेक्ट भी कर सकते हैं। बिजनेस इंश्योरेंस में ही उसकी तीसरी जो कड़ी है दैट इज पार्टनरशिप इंश्योरेंस। कंपनी के 2 पार्टनर्स है। इस पार्टनरशिप में ये रिस्क है कि अगर एक पार्टनर को कुछ कम ज्यादा हो जाता है तो दूसरा पार्टनर कंपनी कैसे चलाएगा, रिस्क है। तो दोनों पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि दोनों का बड़ा बड़ा इंश्योरेंस कर लेते हैं। एटलीस्ट अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली आकर कहती है या क्लेम करती है कि हमें पैसों की जरूरत है, तो कम से कम कंपनी के पास देने के लिए पैसा तो रहेगा। तो ये दोनों पार्टनर कंपनी अकाउंट से बीमा कराते हैं, कंपनी एक्सपेंसेस से इंश्योरेंस करते हैं, टैक्स बेनिफिट लेते हैं और कंपनी अकाउंट में उसका पैसा आता है।
ताकि अगर कुछ भी अनवांटेड सिचुएशन या डेथ होती है तो भी पार्टनरशिप फर्म चलती रहे। इस इंश्योरेंस को पार्टनरशिप इंश्योरेंस कहते हैं।